तो बेलपत्री का पौधा आपके सिर से ऊपर हो, उसी बेलपत्री के पौधे की पत्ती को लेना चाहिए। जो पौधा आपके सिर से नीचा हो, उस बेलपत्री के पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कुंवारा रहता है, छोटा रहता है। छोटे के कारण बस उसकी पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता। जो बड़ा हो, जिसकी छाया हमारे ऊपर आ रही, जिसकी छांव हमारे ऊपर आ रही। कई लोगों को हम कहते हैं बेलपत्री के पौधे की पूजन करना चाहिए, बेलपत्री के पेड़ की पूजन करना चाहिए, तो उन्होंने गमले में इतना बड़ा पौधा लगा लिया, उसी की पूजन कर लेती हैं, उसी की पत्ती तोड़ लेती हैं। अब जरा विचार करो, पौधे में जो तुमने गमले में बेलपत्री का पौधा लगाया वो छोटा है, उसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ रही। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वृक्ष की छाया हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। हाँ, गमले में बेलपत्री का पौधा लगाओ, थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा होने के बाद उसको एकांत में जाकर कहीं जमीन पर लगा कर आ जाओ। वो पौधे को ध्यान रखो, बड़ा होता चले जाए, बड़ा होता चले जाए। रोड के किनारे पर, रोड की साइड में, शमशान जाने वाले रास्ते के किनारे पर बेलपत्री का पौधा लगा होना चाहिए। क्यों? अगर कोई भूल से भी मुर्दे को लेकर जा रहा है, शमशान लेकर जा रहा है, और बेलपत्री की छाया उस पर पड़ जाती है, तो उसका कल्याण हो जाता है, वो फिर जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भगवान के चरण नहीं छू सकते, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस मंदिर में जाना, भगवान के चरण, बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ, चरण नहीं छू सकते। राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने जाओ, चरण नहीं छू सकते। तुम अयोध्या के कनक बिहारी का दर्शन करने जाओ, चरण नहीं छू सकते। तुम बद्री विशाल का दर्शन करने जाओ, चरण नहीं छू सकते। तुम द्वारका जी दर्शन करने जाओ, द्वारकाधीश के चरण नहीं छू सकते। तुम दुनिया के सारे मंदिर में घूमकर आना, किसी मंदिर में चरण छूने की इजाजत नहीं है। केवल महाराष्ट्र का हरि विठ्ठल का एक मंदिर है जहां भगवान के चरण छूने की इजाजत है। केवल महाराष्ट्र का हरि विठ्ठल का मंदिर, जहां पर भगवान के चरण को हाथ लगाने का महत्व है, जहां भक्त जाता है और भगवान के चरणों को छूकर अपना शीश नवाकर उसके चरणों में अपना माथा रगड़ कर आता है, वो दुनिया का केवल एक मंदिर है, वो हरि विठ्ठल पांडुरंगा का मंदिर है। जो महाराष्ट्र का, सारी दुनिया में कितने भी बैकुंठ होंगे, सारी दुनिया में कितने भी बैकुंठ होंगे, पर महाराष्ट्र का बैकुंठ हरि विठ्ठल के चरण है, श्री विठ्ठल के चरण। ये महाराष्ट्र का बैकुंठ